नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और राजस्थान के करौली में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया गया। मसला जमीन का था। हैवान वहां भी थे, हैवान यहां भी। अन्याय वहां भी हुआ था और अन्याय यहां भी। जब व्यवस्था की ड्राइविंग सीट पर बैठा सिस्टम नींद में हो तो ऐसे एक्सीडेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान के करौली में हुई इस दरिंदगी की चर्चा पूरे देश में हो रही है और केवल करौली की हत्या की नहीं बल्कि बाड़मेर में रेप के आरोपी जिस तरीके से फरार हैं, बार बार बाड़मेर की पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। साथ ही साथ 12 सिरोही एक के बाद एक रेप की वारदातें सामने आई हैं। उसके बाद राजस्थान की सरकार भी कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में आ चुकी है। सवाल यह कि जब पूरे राजस्थान में हाहाकार तो कब जागेगी सरकार। और आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रताप सिंह, जो कि राजस्थान की सरकार में मंत्री हैं। हमारे साथ हैं सुधांशु त्रिवेदी, जो राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के। हमारे साथ हैं आशुतोष, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं और आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं संगीत रागी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ से जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रताप जी मेरा आपसे है। इस मामले को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। राजस्थान की सरकार क्या कर रही है पुजारी को जिंदा जलाए जाने के विषय में? देखिए, चर्चा वाजिब है। जब कहीं भी बड़ी घटना होती है तो पूरे देश में चर्चा होती है। अपराध रुकने चाहिए, अपराधी पकड़ में आना चाहिए, अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले, इसकी व्यवस्था राजस्थान की सरकार कर रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सारे मामले को देख रहे हैं। किसी भी कीमत पर एक भी अपराधी बचेगा नहीं, ये मानकर चलिए। अपराधी जो भी अपराध करता है उसको समझ लेना चाहिए, उसके लिए कानून के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। कहीं पर भी अपराधी अपराध करने की जो कोशिश करता है, ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, चाहे रेप का, मर्डर का, ये जो काम अपराधी ये समझते हैं कि इससे वो बच जाएंगे, बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। राजस्थान की पूरी सरकार किसी भी कीमत पर किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं। अपराधी को जेल में भेजना, अपराध को रोकना, उसके लिए पूरे काम करना, ये राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी है। वो सब काम राजस्थान की सरकार कर रही है और उसी रास्ते पर काम चल रहा है। लेकिन प्रताप जी, कौन सी सरकार ये कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हर सरकार वही बात कहती है जो आप कह रहे हैं। चीजें तो फिर भी होती हैं और हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हर सरकार यही कहती है। सरकार की नीयत में, नीति में कोई खोट नहीं। इस सारे मामले पर हम सब हिल गए, पूरा राजस्थान हिल गया, पूरा देश हिल गया। सारे पुलिस के अधिकारी लगा दिए गए। खुद मुख्यमंत्री फ्रंट पर आए, अधिकारियों की मीटिंग लेके सबको उन्होंने खुद ने डायरेक्शन दिए। और ये मानकर चलिए, राजस्थान की सरकार, एक मामला आप मुझे ऐसा बता दो जिसमें पॉलिटिकली राइवली या उसमें भेदभाव की कोई कोशिश की गई हो, कहीं पर हमने किसी की आवाज रोकने की कोशिश की हो, कहीं पर परिवार वालों को रोकने की कोशिश की हो। आगे बढ़कर सरकार का हर नुमाइंदा हर मामले में पारदर्शिता से सामने आकर खड़ा होता है। आज जब मुझे कहा गया अभी आपके मामले में, मैंने कहा ठीक है, मैं सामने आता हूं। आकर पूरी बात पर मैं इतना कह सकता हूं, एक भी अपराधी बचेगा नहीं। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी कीमत पर। आप जो मुख्यमंत्री जी का ट्वीट दिखा रहे हैं, ये ट्वीट बिल्कुल ठीक, उन्होंने जो ट्वीट किया है कि पूरी सरकार उनके परिजनों के साथ खड़ी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने खुद ने आगे बढ़कर ट्वीट किया कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद फ्रंट पर आकर खड़े हैं। इसलिए अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और आज आप ट्वीट करना मुख्यमंत्री का न्याय मिलने की गारंटी होती तो इस देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री हर बड़ी घटना पे ट्वीट करते हैं, बवाल थम थोड़ी ना जाता है। बात वहां होती है जब 6 महीने पहले के मामले में बाड़मेर के लड़कियां आज भी मांग कर रही हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है आरोपियों की। आप मुझसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ के ट्वीट किया है। तो लॉ एंड ऑर्डर टोटलिटी में जब आप देखेंगे प्रताप जी, चाहे आप पुजारी वाला मामला हो, राजस्थान की सरकार की नीति और नियत, मुख्यमंत्री का ट्वीट खुद आगे आकर करना इस बात को दर्शाता है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरे परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है, खुद मुख्यमंत्री खड़े हैं। इसका मतलब सरकार किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ेगी नहीं। कोई भी अपराधी हो, कैसा भी अपराधी हो,
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और वो कार्रवाई करने के लिए खुद मुख्यमंत्री आगे आए, क्योंकि आप खुद जानते हैं होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है और वो खुद आगे आकर ये बात बोल रहे हैं। इसलिए आप ये मानकर चलिए इसमें कोई कोर कसर नहीं रहेगी, परिवार को पूरा न्याय मिलेगा, परिवार भी संतुष्ट होगा, आप भी संतुष्ट होंगे और किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। मैं वापस आता हूं आपके पास, अभी इस पर और बात होगी, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी, आपकी पार्टी जो ये आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि भाई देखिए उत्तर प्रदेश में घटना होती है तो ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने निकल पड़ते हैं, तो क्या ये माने कि आपकी पार्टी भी करौली की घटना पर पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, बारां की घटना पर पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, सिरोही की घटना पे पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, बाड़मेर की घटना पे पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है? देखिए, आपने जो सवाल किया वो बहुत जायज है। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है और अशोक गहलोत जी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से अपराधों में 1.5 गुने की बढ़ोतरी हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए सतीश पुनिया जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, सभी लोग गए हैं। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कहां है प्रदेश अध्यक्ष, कहां है नेता सदन? अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, यदि प्रताप सिंह जी ये कहते हैं कि राहुल प्रियंका सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता हैं, देश के नेता नहीं, इसलिए उनको राजस्थान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, राजस्थान का जवाब राजस्थान की सरकार देगी, तो मैं इनसे कोई बात नहीं करूंगा। पॉलिटिकल टूरिज्म इसे कहते हैं। अरे भाई, आप बन तो रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जहां आपकी सरकार है और आप एक फोन पर सारी चीज सॉल्व कर सकते हैं, वहां तो आप कुछ बोल नहीं रहे। और उत्तर प्रदेश में हाथरस जा रहे हैं, बलरामपुर क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि बलरामपुर में आरोपियों का नाम शायद शाहिद और सुहेल है, वो आपको सूट नहीं। एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक उदाहरण ऐसा बता दें जहां पर कि वहां के मुख्यमंत्री ने कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह से काम किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस पार्टी थी ना जिसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि देशद्रोह का तो कानून ही समाप्त हो जाना चाहिए, और इस चुनाव के बाद देशद्रोह का कानून लगाया है तो राजस्थान की सरकार ने लगाया। किस पे लगाया? अपने ही विधायकों पे लगाया, और जैसे ही मामला सॉल्व हो गया वो देशद्रोह का कानून हट गया। और उसके आप कह रहे हैं राजनीतिक पूर्वाग्रह जैसी कोई चीज नहीं है। अपराध के मामले में आप देख लीजिए, इसी घटना में पुलिस अधिकारी का यह बयान है, वो तो कह रहा अभी केस दर्ज होगा, पता नहीं हत्या है कि आत्महत्या है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हत्या है। बारां की घटना में मुख्यमंत्री जी स्वयं कह दे रहे हैं, अशोक गहलोत जी, कि लड़की तो अपनी मर्जी से गई थी, और उधर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ, मगर वो कह रहे हैं कि साहब ये अपनी मर्जी से गई। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, 2 साल से जब से राजस्थान में इनकी सरकार आई है ना, अपराध का मामला हो या कोई अन्य मामला, इन्होंने कहा था नौजवानों को 5,000 रुपया का बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा था ना मध्य प्रदेश में खड़े होकर तीनों राज्यों के नाम 1, 2, 3, 4, 10 दिन में सारे किसानों के कर्जे निपटा देंगे, नहीं दिया। अपराधियों के हौसले बुलंद। मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान जानते हैं क्या हो गया है? नौजवान परेशान, किसान हैरान, आम आदमी हलकान, अपराधियों का सर चढ़ता गुमान, और सरकार में जम के मचा घमासान, और पाठ्य पुस्तकों में महाराणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान। यह है 2 साल का कांग्रेस के शासन का राजस्थान। सुधांशु जी, आप तो चुनावी मोड में आ गए एकदम। मसला इस समय करौली में एक पुजारी को जिंदा जलाए जाने और साथ साथ रेप के मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और 2019 का मैं इसका जवाब दे देता हूं। ये सीधे सीधे तौर पर कहता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप है। पर मेरा सवाल यह है, आप राहुल गांधी प्रियंका गांधी को चाहते हैं कि वो वहां आए, आप जेपी नड्डा जी को क्यों नहीं भेजते वहां पे? अगर आप चाहते हैं कि वो मामले उसी वजन के साथ देश के पटल पर हों। हम इसका जवाब दे रहे हैं। देखिए, जो आपने रेप की बात कही, तो आंकड़ों के हिसाब से प्रति लाख रेप की जो संख्या है वो राजस्थान में 5,997 है, उत्तर प्रदेश में 3,065, डबल का अंतर है। महिलाओं के प्रति भी 110 है प्रति लाख, उत्तर प्रदेश में 55 है। फिर भी राहुल प्रियंका जी को नजर नहीं आता। और पुजारी की हत्या, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आशुतोष जी बैठे, प्रताप जी भी बैठे, कहीं ये पुजारी ना होकर कोई मौलवी होता तो ये बताइए सऊदिया से मलेशिया तक धरती हिल रही होती कि नहीं? गेट वे ऑफ इंडिया से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च चल रहा होता कि नहीं? कहीं ये पादरी होता तो वेटिकन से वियना तक और लॉस एंजल्स से सिडनी तक धरती हिल रही होती कि नहीं? मगर हिंदू पुजारी है, क्या फर्क पड़ता है? ये तो सेकुलरिज्म के सुंदर संगीत में दब जाने वाली चीज है। और रोहित जी, ये वही राजस्थान है जहां चुनाव की बात आपने बड़ी अच्छी बोल दी, चुनावी मोड,
चुनावी बोर्ड में पुष्कर में आके राहुल गांधी जी ने बताया था कि वो परम शिव भक्त दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण हैं जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। मगर आज उन्हीं को जनेऊ पहनने वाले उस पुजारी की हत्या पर उनकी सरकार की चुप्पी और बड़ी सामान्य शांति, और ये जितने भी लोग हैं लिबरल ब्रिगेड जो बात करना शुरू कर देते हैं धार्मिक और वो लेके, सब शांत है। अंत में पुनः अपनी बात दोहरा देता हूं, कहीं ये मौलवी होता तो सऊदीया से मलेशिया तक, पादरी होते तो लॉस एंजल्स से सिडनी तक धरती हिल रही होती, मगर यहां पर एक बहरा कर देने वाली शांति भारत के सेकुलरिज्म के सूरमाओं के मुंह में जमे हुए दही के रूप में सुनाई पड़ रही। मैं प्रताप जी से कमेंट ले लूं फटाफट आपकी बातों पर, उसके बाद आशुतोष जी और संगीत राजी को लाऊं। प्रताप जी बोलिए। बात कर रहे थे आप जो मेरे से आंकड़ों की जो ये बात कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं उस पर इनको कहना चाहता हूं, मैं बीच में नहीं बोला, लेकिन हिंदुस्तान में केंद्र की सरकार में बैठी बीजेपी के प्रवक्ता की जो भाषा है वो झूठ के जनरेटर के रूप में जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान की सरकार का प्रवक्ता ऐसी छोटी बात कर सकता है? किस तरह की बात कर रहे हैं? आज भी धर्म पर टकराव की बात कर रहे हैं। ये देश को जलाना चाहते हैं। ये बीजेपी है या भारत जलाओ पार्टी है? देश में आग लगाना चाहते हैं। आज भी जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। अपराधी का कोई जाति और धर्म होता है? आज भी आपको वोट दिखाई दे रहा है। आपने इतनी जल्दी उंगली खड़ी कर दी। आपको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से तकलीफ होती है। यूपी में यदि वो चले गए तो गुनाह कर दिया। बाड़मेर में एक आरोपी गिरफ्तार हो गया, दूसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुजारी को जलाने के मामले में अपराधी गिरफ्तार हो गए। आपकी तरह यूपी में काम नहीं किया कि आधी रात को हिंदुस्तान की बेटी दलित परिवार को आपने कमरे में बंद करके और दाह संस्कार कर दिया। मां चिल्लाती रही, रोती रही, अपने आप को बिलखती रही और कहती रही कि आप ये क्या कर रहे हो? आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, यूपी में आपके बलात्कार ज्यादा है। राजस्थान में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है एफआईआर लिखाने कोई भी आएगा तो उसकी एफआईआर दर्ज कीजिए। इसलिए राजस्थान में केस ज्यादा दिखाई देते हैं। प्रताप जी देखिए, मैंने टोका नहीं, अब मैं टोक रहा हूं। एफआईआर दर्ज होती है। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। काम कर रहे हैं नहीं, अब मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं सर। आप एनसीआरबी के डेटा पे सवाल उठाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो एनसीआरबी के हैं, वो हमारे या किसी पे मना नहीं कर रहा। मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे सर, आपने कहा कि हम तो एफआईआर सबसे पहले दर्ज कराते हैं। सर अलवर में रेप हो गया था, आरोप लगा कि सरकार की तरफ से कहा गया, सर सरकार की तरफ से कहा गया 4 दिन बाद चुनाव है, अभी मत दर्ज करो, इसके बाद दर्ज करना, चुनाव निकल जाने दो। हाँ या ना सर? हाँ या ना बोलिए आप। उस समय भी आप थे मेरे साथ, मैं वहीं था राजस्थान में, अगर आपको याद हो प्रताप जी, आप मेरे साथ थे और तब भी ये सवाल उठा। बात आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल। उसमें आजीवन कारावास की सजा हो गई है उनको। सर चुनाव है, 4 दिन बाद केस दर्ज कर लेना, ये क्या था सर? ये क्या था? चुनाव है, 4 दिन बाद केस दर्ज कर लेना, चुनाव निकल जाने दो, इसका मतलब क्या था? आप मुझे ये बताइए, सारे अपराधी गिरफ्तार हुए थाना गाजी में, राहुल गांधी जी भी आए थे, राहुल गांधी जी भी आए थे, गिरफ्तार हो गए, आजीवन कारावास की सजा हो गई। सर मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा क्या ये सरकार ने कहा था 4 दिन बाद कर लेना, चुनाव हो जाने दो, उसके बाद एफआईआर दर्ज कर लेना? आपकी बिल्कुल गलत बात है। ये पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष के लोगों ने जो बात कही आप वो उठा रहे हैं, लेकिन जो भाषा सुधार तो काम है आप दोनों की बातें उठाना। जो आप कहते हैं मैं वो भी उठाता हूं, जो वो कह रहे हैं मैं वो भी उठा रहा हूं। झूठ बोलने में, वोट लेने के लिए कुछ भी करते हैं। अच्छा, जो आप कहें वो सच है, जो वो कहें वो झूठ है। ये भाषा एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता की हो सकती है, जो केंद्र में सत्ता में बैठा है। राजस्थान में मतलब आप स्टेट में आग लगाना चाहते हो। ठीक है सर, अभी नहीं, इसी पर कमेंट ले रहा हूं मैं, इसी पर कमेंट ले रहा हूं। सुधांशु कुछ बोलना चाहते हैं, उसके पहले आशुतोष को चर्चा में लाना चाहता हूं। आशुतोष जी, 6 घंटे पहले आपने ट्वीट किया कड़ी से कड़ी सजा मिले और जितनी निंदा हो सके होनी चाहिए। कहीं आप करौली लिख तक नहीं पाए, डर लग रहा था क्या आपको? जो सुधांशु कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं कि पहलू खान था तो आपने पन्ने के पन्ने रंग दिए थे कई दिन तक। देखिए, सुधांशु जी की सरकार केंद्र के अंदर है। सुधांशु जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि दादरी में जब कोई हादसा होता है तो इनके मुख्यमंत्री जी की रैली के अंदर वो आदमी बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। इनके सांसद जो मंत्री थे उसके साथ फोटो खिंचाते आरोपी के साथ। सुधांशु जी उस पार्टी के सदस्य हैं कि जब मॉब लिंचिंग में किसी लड़के को जब आजीवन कारावास हो जाता है
तो इनके मंत्री महोदय जाते हैं, उनको फूल माला पहनाते हैं और उनको वो करते हैं। मैं कहता हूं पालघर की घटना पर आप उत्तेजित होइए, उत्साहित होइए, जो आपको मन में आए करिए, लेकिन कम से कम दादरी की घटना पर भी आप उसी तरीके से आपकी पार्टी की संवेदनशीलता दिखाई पड़नी चाहिए। आपकी पार्टी की संवेदनशीलता दादरी के साथ में तो नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन कम से कम हाथरस में दिखाई पड़नी चाहिए। और मैं तो यह कहता हूं कि अगर राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है कि वो बाड़मेर में कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हिंदुस्तान का सारा मीडिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने भी हाथरस के मुद्दे को नहीं उठाया और वो लगातार पहले सुशांत सिंह राजपूत में लगा रहा और उसके बाद अब हाथरस में लगा रहा। तो निश्चित तौर पर जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हाथरस आप गए थे और हिंदुस्तान का मीडिया नहीं गया था और आप ही ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे वहां से, इसीलिए ये सारा विवाद इतना बड़ा हो गया कि 7-8 दिन तक टीवी पर हाथरस के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। आप ही गए थे ना सर, हमने आप ही की रिपोर्ट देखी सारी वहां से। नहीं, मैं कह रहा हूं आपने दिखा रहे थे आधी रात को कि लड़की का शव जल गया, आप ही दिखा रहे थे वहां से कि ये परिवार वाले परेशान है, देखिए उसी तरीके की एफआईआर नहीं हो रही। हाथरस की घटना को दिखाई गया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और वो ये पहले इसका तो जवाब दीजिए ना सर, जो मैं पूछ रहा हूं। आप तुरंत 1 सेकंड में कह देते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया ये नहीं कर रहा था, हिंदुस्तान का मीडिया वो नहीं कर रहा था। सर हाथरस आप गए थे क्या? डिक्लेरेशन दिया नहीं, हाथरस में रात को लड़की का शव जल रहा, आप दिखा रहे थे क्या? बलात्कार के उस लड़की की बात को झूठा ठहराने की कोशिश पूरा उत्तर प्रदेश का अमला लगा हुआ है। वहां के एजीडीजीपी महोदय कहते हैं कि उसके साथ तो कोई बलात्कार नहीं हुआ, वहां के आईजी महोदय कहते हैं उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, उसकी लाश रात को जला दी जाती है। तो सुधांशु जी वहां भी जरा आंसू बहा लीजिए थोड़ा से, आपको आंसू वहां नहीं निकलते क्या? वो इसलिए क्योंकि वो दलित का मसला है क्या? इसलिए क्योंकि मुसलमानों का मसला होता है? एक बात कम से कम आपके आंसू सिर्फ जो है वो खास तरीके के हिंदू भी क्यों निकल? क्या दलित हिंदू नहीं है? आशुतोष क्या पिछड़े हिंदू नहीं इस देश के? आशुतोष जी एक बात कम से कम आपने स्वीकार कर ली कि कांग्रेस पर आपके मुंह में दही जमा रहता है, आप राजस्थान के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और मैंने सही पूछा था, करौली में डर गए, आपके मुंह में डर गया, दही जमा हुआ है, डर गया, बाड़मेर का पता लगा सर, डर गया, आपने भी डर गया। आशुतोष जी आपके सामने बैठा हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं, हाथरस पर यही बैठ के सवाल पूछे थे, बाड़मेर पर 12 पर यही बैठ के सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, आप लोग बचते हैं क्योंकि हिम्मत नहीं है सर। मना कर दीजिए कि मुझे राजनीतिक विश्लेषक मत कहा करो, कहिए कि मुझे कांग्रेस समर्थक कहा करो। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, कहिए सर, मैं तो कहिए आज कांग्रेस कि मुझे कांग्रेस समर्थक कहा करो। मैं तो आपको कांग्रेस समर्थक ठीक है सर, कि आप बाड़मेर की घटना नहीं दिखाते जैसा हाथरस की घटना दिखाते हैं। कहेंगे सर, आज से कहेंगे, लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं कि यही पहलू खान होता तो आप 5 दिन ट्वीट करते सर। यहां करौली में पुजारी है तो आप पुजारी तक लिखने से डर गए। कड़ी निंदा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बस खत्म। संगीत रागी। रोहित आपको मैं कांग्रेस समर्थक कहता हूं क्योंकि आपने बाड़मेर की मुझे जो मर्जी कहिए, मैं कह रहा हूं आप मुझे जो मर्जी कहिए, सर मैं कह रहा हूं आप मुझे जो मर्जी कहिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आपको लोग देख के पत्रकारिता में आए थे, उनके लिए कम से कम गलत मिसाल मत खड़ी कीजिए। किस लिए? आप कांग्रेस समर्थक है। अरे सर मैं कह रहा हूं मुझे जो मर्जी कह लीजिए आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम सर हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, विश्लेषण तो कम से कम बैलेंस तरीके से कीजिए। संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके मित्र, मुस्कुरा रहे हैं लगातार आपकी बातों से, बोले संगीत रागी। आप घोषित कर दीजिए, चाहे उनको राजनीतिक विश्लेषक की जो पदवी देनी है दे दीजिए। देश की जनता और संगीत रागी जो अपने आप को आरएसएस का नहीं मानते, जानता है अच्छी तरीके से। अगर है संगीत रागी तो बोलिए मैं आरएसएस का सदस्य हूं ना, बोलिए ना डंके की चोट पे, क्यों कहते हैं आप राजनीतिक विश्लेषक है? देखिए मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं इसलिए राजनीतिक विश्लेषक हो सकता हूं, मेरी आइडियोलॉजी आरएसएस। आप बोलिए ना कि आप आरएसएस का सदस्य है, सर्विंग सदस्य है, आप बोलिए ना टीवी चैनल पे आके, क्यों करते हैं कि आप राजनीतिक विश्लेषक है? आप तो है, आप तो कार्ड होल्डर है भाई, आपने 3 साल कोर्स किया है। सर ऐसा है कि आरएसएस में कोई कार्ड होल्डर नहीं है, आप सीपीआई का कार्ड होल्डर नहीं है। आरएसएस का 3 साल का कोर्स किया या नहीं किया ऑफिसर्स का ओटीसी? सर मैं एक चीज पर आप दोनों को टोक रहा हूं। एक सेकंड संगीत जी एक सेकंड। परिचय में मैंने यह भी बताया ये आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, और परिचय में मैंने यह भी बताया कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद मुझे लगता नहीं कि इस विषय पर और बहस में पड़ने की जरूरत है, मुद्दे पर आना चाहिए। और मुद्दा यह है, क्या इस समय राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवालिया निशान है या नहीं है? देखिए मैं बस इसमें 2-3 बातें कहना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में, मैं आपका समय ज्यादा नहीं खराब करूंगा। पहली बात,
कि जो बौद्धिक वर्ग हाथरस पर इतना ज्यादा बेचैन था, इतना ज्यादा उतावले में था, वो आज यहां पर बाड़मेर की घटना पर मौन क्यों है? कुछ ही दिन पहले हनुमान नगर में भी घटना घटी थी, किसी बुद्धिजीवियों का कोई उस पर ट्वीट नहीं आया। राहुल गांधी से आज सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर सरकार को उन्होंने कौन सा दिशा निर्देश दिया है। कम से कम पब्लिक में डांट देते, बोल राजधर्म का उनको संदेश ही दे देते, लेकिन गांधी परिवार की तरफ से मौन है। मेरा सिर्फ एक ही चीज कहना है कि जब राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जैसे लोग जब बौद्धिक निष्पक्षता की बात करते हैं और इन सब चीजों पर मौन हो जाते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये सवाल वो मैं पूछ चुका ना, मैंने आपसे राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को लेके आपका विश्लेषण पूछा, आप आशुतोष का विश्लेषण करने लगे। आशुतोष का विश्लेषण तो उन्होंने कर ही लिया। देखिए रोहित जी, राजस्थान की जो स्थिति है सब कोई जानता है कि वहां बहुत ही खराब स्थिति है। रेप के मामला में वो सबसे अव्वल दर्जे का ये है, वहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही हैं। वहां पर जो है वो क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो खास करके जो जहां से पत्थरों का ये सब जो व्यवसाय होता है माइंस एरिया में, वो सबसे ज्यादा है। पहले झारखंड और संगीत जी, आज आप उद्वेलित हैं कि करौली में पुजारी को जिंदा जला के मार दिया गया, बुलंदशहर में पुजारी की हत्या हुई थी। आपको दुख हुआ था कि नहीं हुआ? आपने गुस्सा जाहिर किया था कहीं बैठ के कि नहीं किया था? देखिए, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो, मैं तो कहता हूं यदि दलितों की हत्या होती है तो मुझे लगता है कि सवर्ण उसके लिए यदि जिम्मेदार हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा दंडित किया जाना चाहिए। सवर्णों की जिम्मेदारी बनती है कि दलित समाज को अपने साथ लेकर के खड़े हैं। नहीं तो आशुतोष जैसे कभी इन्होंने गिद्ध का प्रयोग किया था। बौद्धिक गिद्ध जो है वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हिंदू समाज की जो एकता है, जो संगठन है, उसको भिन्न तो किया जा सके, उसे तोड़ा जा सके। सुधांशु त्रिवेदी, अब बोलिए अपनी बात। आप उस वक्त हाथ उठा रहे थे, उस वक्त आशुतोष और संगीत जी से कमेंट लेना जरूरी था। बोलिए सुधांशु जी, फिर प्रताप जी आपके पास। आशुतोष जी ने जो बोला उस पर मैं बाद में बोलूंगा। मैं प्रताप सिंह जी की बात का उत्तर देना चाहता हूं। ये राजस्थान के बहुत बड़े और प्रभावी नेता है। मैं राजस्थान में सह प्रभारी रहा हूं, इसलिए मुझे पता है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि ये धर्म और जात नहीं देखते, तो पहलू खान का धर्म किसने देखना शुरू किया? यही तो वो पार्टी है ना जिसके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का वीडियो आया था, जिसमें वो कह रहे थे 100% मुसलमानों को वोट करना होगा, अगर मुसलमानों का 1% वोट भी कम हुआ तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। यही वो राजस्थान है ना प्रताप सिंह जी। आपके एक विधायक जो बहुत बड़े संवैधानिक पद पे हैं, मैं अपना बोल लूं उसके बाद आप, बहुत बड़े संवैधानिक पद पे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिनकी वीडियो क्लिप बाहर आई थी जिसमें हमारे नेताओं की जाति बता के वो कह रहे थे इन सबको क्या पता होता है हिंदुत्व के बारे में, वो सिर्फ ब्राह्मणों को पता होता है। आज बहुत बड़े संवैधानिक पद पे हैं। तो धर्म और जाति आपके में स्पष्ट। और आपने कहा जो हाथरस में रात्रि में उसका शव जला दिया गया, मैं मानता हूं वह गलत है। एसआईटी से लेकर सीबीआई तक जांच कर रही है। मगर सरदार शहर में राजस्थान में पुलिस कस्टडी में मौत होती है और रात में शव जला दिया जाता है, और जिस कागज का आधार बनाया जाता, परिवार वालों ने कहा, बाद में वो लोग कहते फर्जी है, उसके ऊपर ना आशुतोष जी बोलते ना किसी को कुछ सुनाई देता है। आशुतोष जी को दलित हाथरस में नजर आता है। कांग्रेस बीजेपी में अपराध को मत बांटिए, झूठ मत बोलिए। आज मैंने पहले सर एक सेकंड, और प्रताप जी सुधांशु जी, प्रताप जी का जवाब लेते हैं, फिर वापस आता हूं ना आपके पास। सिंह जी कह चुके हैं मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। सर मेरा कहना ये कि जब मसला कानून व्यवस्था का है, जब मसला अपराध का है, वो चाहे दलित के प्रति अपराध हो, चाहे सवर्ण के प्रति अपराध हो, चाहे महिला के प्रति अपराध हो, उसको अपराध की नजर से देखा जाए, उसको धर्म या जाति के चश्मे से देखकर पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन प्रताप जी, उसके बावजूद ये चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का रवैया बदल नहीं रहा। आप सरदाना जी, मैं आपको सल्यूट करता हूं इस बात पे। आपने बहुत बड़ी बात कही। अपराध को कांग्रेस और बीजेपी में नहीं बांटा जा सकता, अपराध को आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं बांटा जा सकता, अपराध को सुधांशु त्रिवेदी, प्रताप सिंह, आशुतोष जी या संगीत राठी जी नहीं बांट सकते। जो रोहित सरदाना कह रहे हैं, अपराध को तो उसी तरह से लेना पड़ेगा। इस देश में अपराध यूपी में हो चाहे राजस्थान में, अपराध चाहे अशोक गहलोत जी की सरकार में हो चाहे योगी जी की सरकार में, अपराध के लिए हमको इस बात को स्वीकार करना होगा
कि अपराध को खत्म करने के लिए चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की, चाहे यूपी की, हमको मिलकर लड़ना होगा। यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां चले गए तो हमें यह भी देखना होगा कि राहुल गांधी के ऊपर डंडा चल रहा है, एमपीज महिलाओं के ऊपर डंडे चल रहे हैं, कोई गुनाह नहीं हो गया राजस्थान में। आइए, खुद अशोक गहलोत ने कहा, आज तक ऐसा हुआ किसी बीजेपी के नेता के साथ? आपके सतीश पूनिया जी मेरे सामने चुनाव लड़े हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में, हमने आमने सामने चुनाव लड़ा, मैंने उनको वहां हराया था। वो आज वहां गए बाड़मेर में, किसी ने उनको रोका? उनको सम्मान मिलता है, पुलिस साथ में जाती है। इसलिए कम से कम ये मत कीजिए कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है। महाराणा प्रताप के किस्से सुना दिए, महाराणा प्रताप के बारे में मेरे से सुनिए। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम कासूरी मुसलमान पठान था। एक महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति पुंजा राणा, पुंजा भीलों का सरदार था, आदिवासियों का। एक भामासा वैश्य था और सबसे बड़ा सेनापति हाकिम कासूरी मुसलमान पठान था। 5000 मुसलमान घुड़सवार अफगानिस्तान से महाराणा प्रताप के लिए लड़ने के लिए आए थे। तो महाराणा प्रताप का मेवाड़ में जाकर इतिहास तो देखो। महाराणा प्रताप को अपनी धरोहर मान लिया। महाराणा प्रताप के टाइम पे बीजेपी बन गई थी क्या? लेकिन प्रताप जी कांग्रेस भी नहीं बनी होगी तब तो। अभी महाराणा प्रताप की बजाय ना सर, ये मौजूदा प्रताप जो हमारे साथ बैठे हैं उनके प्रताप की और उनकी सरकार के प्रताप की बात करनी है मुझे। और आपने जब ये कहा ना कि कांग्रेस और बीजेपी के रेप की तुलना मत करो, तो सर ये बात आपने अशोक गहलोत जी को क्यों नहीं समझाई, जिन्होंने ट्वीट करके कहा कि हमारे वाला रेप उनके वाले रेप से कम भी भत्स है। सर रेप अपने आप में भी भत्स होता है, जघन्य होता है। मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हमारे वाला रेप कम भी भत्स है, उनके वाला ज्यादा। कि जो बात वहां की जिस रेप पीड़ित महिला के लिए कहा गया, उसके बयान के बाद उन्होंने कहा, जो उनका बयान आया उसके बाद उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई भी बात बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, ऐसे आसानी से नहीं बोलते हैं। तीसरी बार सीएम है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज कह रहा हूं, धर्म जाति पार्टी में मत बांटो अपराध को, लेकिन अपराध की गंभीरता हमें समझनी पड़ेगी और यह समझना पड़ेगा सरकार का एक्ट क्या है। यूपी में जो एक्ट हुआ वो तो खुला कानून खत्म कर दिया, कानून नाम की चीज खत्म हो गई। मीडिया को रोक लिया, पत्रकारों की पिटाई कर दी, उठा के ले आए। आपके आज तक की पत्रकार को घुसने नहीं दिया गया, पूरे देश ने देखा। आपने पत्रकारों को हाथरस में नहीं जाने दिया। प्रताप जी आप तो मत बात कीजिए पत्रकारों की, कम से कम नहीं फिर आशुतोष जी का ट्वीट पढ़ के सुनाना पड़ेगा। अरे कल आज तक के पत्रकार पे केस दर्ज किया सर आपने, छोड़ दीजिए ना। अब पत्रकारों की बात, आप अभिव्यक्ति की आजादी कम से कम यहां बैठ के मेरे सामने तो मत कीजिएगा कोई भी, प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वरना फिर एक के बाद एक कपड़े उतरेंगे तो सबके उतर जाएंगे। क्योंकि सबको दिखा कैसे हाथरस में रोका गया अंदर जाने से पत्रकारों को, और सबको बता रहा हूं कैसे राजस्थान की सरकार ने पत्रकार पे एफआईआर दर्ज किया। आशुतोष जी हंस रहे हैं क्योंकि कल ही उन्होंने ट्वीट किया इसको लेकर। बोलिए आशुतोष जी, कौन किस मुंह से बोलता है अभिव्यक्ति की आजादी यहां बैठ के जो सरकार में है? सबको चुपता है पत्रकार। देखिए मैं कभी कभी इस बात को लेकर थोड़ा सा मैं सोचता हूं कि बीजेपी वालों को मेरी बात इतनी चुभती क्यों है, या संघ को मेरी बात इतनी चुभती क्यों है। इसलिए आप बोलते ही सिर्फ उन्हीं को इसलिए चुभती है, हाँ इसलिए चुभती है। सुधांशु त्रिवेदी को मेरी बात इसलिए चुभती है क्योंकि वो दलित को हिंदू नहीं मानते और मुसलमान को भारतीय नहीं मानते। कठुआ के अंदर धार्मिक स्थल के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, इनकी पार्टी के नेता वहां पे सड़कों पर आकर आरोपियों के साथ खड़े होते हैं, और न केवल खड़े होते हैं बल्कि बीजेपी उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना देती है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर और ऐसी पार्टी के ऊपर कि आप कैसे ऐसा काम कर सकते हैं। जो आदमी जम्मू के अंदर आरोपियों के साथ खड़ा हो, लड़की के साथ ना खड़ा हो, उसको आप आगे चल के पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। सुधांशु जी थोड़ा सा कम से कम आप आईने में अपना चेहरा देख लिया करिए। और आप हाथरस की बात करते हैं, हाथरस में आपकी पार्टी जो है उसको जो है ऑनर किलिंग बनाने में लगी हुई है। क्या वो लड़की अगर किसी असवर्ण जाति से होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? और जब दादरी में हुआ तो आपके पार्टी के लोग फोटो खिंचाते आरोपियों के साथ, शर्म आनी चाहिए कम से कम। मुझे लगता है उन नेताओं के ऊपर जो वहां जाके फोटो खिंचा रहे थे, और आपके मिनिस्टर साहब जाके आजीवन कारावास पाने वालों को माला फूल पहुंचाते। क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनका सम्मान नहीं था? क्या उनके परिवार वाले नहीं थे? आपका खून तब खौलता है जब आपको लगता है कि कोई किसी पंडित के बारे में बात, अरे भाई मेरे लिए पंडित हो, दलित हो, कायस्थ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब इस मुल्क के हैं, सब हिंदू हैं। किसी के पास अत्याचार हो आपका खून खौलना चाहिए क्योंकि आप सत्ता में हैं। लेकिन आपको वेटिकन कभी नजर आता है, कभी आपको अरब नजर आता, आपको तेजस्वी सूर्या नजर नहीं आता। जब प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा और भारत के रिश्ते खराब हो रहे थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, आप तेजस्वी सूर्या को उसको प्रमोट करके आप उसको यूथ बीजेपी का अध्यक्ष बना देते। आपकी पार्टी तो गजब है, महान है आपकी पार्टी
बोलिए जिसकी सुधांशु वजह जी, से भारत जवाब की दीजिए। विदेश नीति को नुकसान हो रहा सुधांशु है। जी जवाब दे दें, उसका उसके बाद प्रमोट संगीत करते रागी आपके पास उसका आता प्रमोट सुधांशु जी करते पहले जवाब दे दें, कातिल क्योंकि ने- उनका सीधा जिस सवाल है कातिल ने सुधांशु जी। कर्नाटक मैं के इनको अंदर जवाब महात्मा देता गांधी के खिलाफ उल्टी सीधी बात की, आशुतोष जी। आपने उस कातिल को जो है आपने कातिल उनका नाम है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आपने कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया था ठीक और है। आप यहां खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं। ओके, बोलिए सुधांशु जवाब दीजिए, फिर संगीत जी हाँ, आपके एक पास तो आता मैं बता दूं, कातिल नाम नहीं है उनका, नाम नरीन कुमार कतील है। आशुतोष जी मैं- आपको मैं- बड़ा आक्रोश आ गया। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपनी बात में हाँ, आपकी आशुतोष बात से जी, सहमत आपको हूं। बड़ा उनका आक्रोश नाम आ कतील गया। है, उन्होंने गांधी के हाँ, बारे सुनिए, में सुनिए। गलत टिप्पणी की, अरे आपने सुन उनको प्रमोट लीजिए, करके अरे पार्टी सुन का अध्यक्ष लीजिए। बना दिया। अब आप बहुत भारतीय बोल लिए जनता भाई, पार्टी ने अब हमें बोलने मुसलमानों के दीजिए। बारे में टिप्पणी की, आपने प्रमोट करके हाँ, युवा आप मोर्चा का सुनिए, अध्यक्ष बना दिया। सुनिए, कठुआ के अंदर सुनिए। बलात्कारियों के साथ चलिए सर, आपके अब नेता अब को रिपीट कर रहे हैं आपके आशुतोष जी, अब लगातार आप- वाला स्टॉप बोल रहे हैं, मानव आशुतोष जी डिबेट है। रिपीट कर रहे हैं आप, जिस कठुआ को लेके आप आप नारा रिपीट लगा कर- रहे हैं आशुतोष जी, उसमें एक लड़के को आपके आपने दिल फांसी में चढ़वा दिया था जो उस जगह था ही नहीं। अगर आपको याद ना हो तो याद दिला देता हूं सर, वो परीक्षा देने गया हुआ था, आपने फांसी चढ़ा दिया था ट्विटर पर उसको। ठीक सर, ओके, अब वो सुधांशु जवाब देंगे उसका, लेकिन मेरा अब मैं कहना जवाब ये देता हूं। कि अगर आप आशुतोष जी, मीडिया ट्रायल के खिलाफ हैं तो आप भी यहाँ बैठ के जजमेंट नहीं सुनाएंगे किसी मामले में। आप जज नहीं है, आप भी जजमेंट नहीं सुनाएंगे बैठ के किसी मामले में, क्योंकि अरे आपने तो सुनिए, फांसी सुनिए। चढ़ा दिया था एक बच्चे को जो अरे पेपर देने गया हुआ था सुनिए, कठुआ में भी। कह रहा अरे हूं, सुनिए, मैंने सुधांशु कहा त्रिवेदी जवाब दीजिए। कि जरा सुधांशु अरे जवाब सुनिए दीजिए। भाई। इनकी पार्टी की नैतिकता कहा अरे भाई सुधांशु क्या जवाब दे रहे हैं ना। आशुतोष जी, आप तो अरे सुन लीजिए ना आशुतोष जी, आप जवाब दे बड़े रहे हैं प्रबुद्ध सुधांशु। पत्रकार रहे हैं, आप क्या सब कुछ भूल गए? अरे आप मोदी जी की जब बोटी आप बोटी ऑस्ट्रेलिया काट से डालूंगा, ये लॉस किसने एंजलिस बोला जाते था? हैं, तब मुझे आप फिर लगातार बोल रहे होने हैं, लगता क्या तरीका है आशुतोष जी? आप अपने भी रिटर्न उसी में बोलिए भाई आशुतोष जी, जी, आप आशुतोष कितनी जी, देर आशुतोष आशुतोष जी, और आप लगातार आशुतोष अभी जी तो आपने बोल बोल रहे हैं। लिया हो तो वो बोले। आपने बोल दिया, मेरी बात सुनिए। ये बोलिए मोदी जी सुधांशु। की बोटी बोटी काट डालूंगा इमरान मसूद, उसके लिए चुनाव प्रचार करने अगले दिन गए राहुल गांधी। वो कांग्रेस में नहीं था, फिर कांग्रेस पे लाए, सम्मानित प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और भारत के इतिहास में पहली बार प्लेन हाईजैक करने वाले लोगों को 1978 में जिन्होंने कहा इंदिरा गांधी को हाईजैक करेंगे, उनको लाकर बहुत अच्छा आपने आयोजित करके जो अपराध कुकर में कांग्रेस स्थापित पार्टी किया। करेगी, तब वही आपको कुकर नजर नहीं सत्ता में आने के आया। बाद बीजेपी और जहां तक करेगी। दलित वाह, की बात है, सुधांशु जी, क्या हो गया? आप सब बोल चुके हैं आशुतोष जी, आप जब बोल रहे थे वो सुनते रहे, तो आप भी कम से कम इतने सहिष्णु तो बनिए सर। दुनिया भर को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं सर, थोड़े आप भी सहिष्णु बनिए आशुतोष जी। आशुतोष जी, आप तो ये क्या कर रहे हैं? आप मैं बोल रहे थे वो सुनते रहे, केवल आपने इंतजार कहा करते रहे। दलित। बोले सुधांशु आप पूरा दलित कीजिए। की बात कर रहे हैं। इसी हाथरस के बगल में 2016 में अरुण बहौर आगरा में मारा गया था। वह दलित नहीं था क्योंकि वह गोरक्षक था। पानू महतो की लाश लटकी हुई मिलती है पश्चिम बंगाल में पेड़ पे, वह दलित नहीं नजर आता क्योंकि वह भाजपा का है। प्रशांत पुजारी कर्नाटक में मार दिया जाता है, वह दलित नजर नहीं आता क्योंकि वह भाजपा का है। और तो और एल्विन जोसेफ मार दिया जाता है केरल में, वो क्रिश्चियन दलित है, वो भी नहीं नजर आता क्योंकि वो मुस्लिम उग्रवादियों के द्वारा मारा गया। आप गजब की कैटेगराइज दलित करते हैं दृष्टि है हम नहीं आपने। कैटेगराइज अब करते रही बात सुधांशु जी। आपकी, आपने कहा कि आप जो बलात्कार के साथ खड़े होते हैं, मेरी उनको बात अध्यक्ष सुनिए बनाते हैं, इसका जवाब दीजिए आप। अब आप सुनिए। एक राष्ट्रीय पार्टी को सत्ता में हुई पार्टी को शोभा देता है नहीं देता। निर्मला की साडवानी और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी होती तो शायद उसको पार्टी से निकाल देते। बताइए, नई बीजेपी है, इट्स न्यू बीजेपी। जनाजा में लगातार जाते हैं, क्या तरीका आशुतोष जी आप कर रहे हैं भाई? आज आपको क्या हो गया? मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हम मानते हैं आप किसको? मेरे सवाल का जवाब नहीं हम दे रहे। मानते हैं मुस्लिम, फिर बोल रहे हैं आप लगातार, वाक्य तो पूरा होने दीजिए। हम मुस्लिमों को मानते हैं अपना। कौन? हमारे लिए अब्दुल रहीम खान खाना, शेख इब्राहिम रसखान, अफजल, वो जो जिन्होंने नाम तक याद नहीं आ रहा बहुत आपको। बड़े कवि थे। आपको नाम तक याद हाँ नहीं आ हाँ रहा है। सुनिए, क्या बात करते हैं? आलम शेख, अरे सुनिए, आलम शेख, कभी कोई गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के यहाँ? कभी कोई गया पहले शहीद होने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? कभी कोई गया? बताइए, कोई वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85 वर्षगांठ पे गया? कोई नहीं गया। दारा सिंह की जयंती कोई मनाता है? कोई नहीं मनाता। हम मुस्लिमों की इस महान परंपरा को मानते हैं। बाबर, तुगलक, औरंगजेब, जिन्ना, इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नाइक, आप इसको मानते हैं और इस मुसलमान को हम बिल्कुल नहीं देश का मानते। हम उनको मानते हैं जो डॉक्टर कलाम के साथ खड़े हैं, जो डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में जाते, जो याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में जाते, उसे हम नहीं मानते। और अफसोस कि आप सिर्फ उसी में जाते हैं। अफसोस कि आप अफजल मैं जवाब दूं? हमारा कहते हैं। अफसोस आप याकूब मेनन को कहते हैं। आपको जाकिर में नायक में मसीहा नजर आता है, हाफिज में साहब नजर आता है, ओसामा में जी नजर आता है, इशरत में बेटी नजर आती है, मगर पहली शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का घर नजर नहीं आता।
ब्रिगेडियर ठीक, उस्मान सर। के घर पे एक सेकंड का सुनवा नहीं किया है आज तक। ओके। मुझे जवाब चाहिए इस बात का कि क्यों नहीं जाते आप वहां पर। ठीक है, सर। इसलिए मुस्लिमों से कोई द्वेष नहीं है, मुस्लिमों की वो फंडामेंटलिस्ट सोच जिसे आप अपने राजनीतिक कारण से आगे बढ़ाते हैं, हमें उससे द्वेष है। ठीक, आशुतोष जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आशुतोष उसके पहले संगीत रागी बहुत देर से उंगली उठाई। नहीं, मैं जवाब दे दूं उसके बाद। ठीक है, संगीत जी आपके मित्र हैं। मैंने आशुतोष जी, 3 आप सवाल जवाब दे सुधांशु दीजिएगा। त्रिवेदी जी से आशुतोष पूछा जी, है, जवाब दे मेरे दीजिए, सवालों आप ही का से जवाब सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने नहीं दिया है। आशुतोष मेरा जी, पहला सवाल आप ही- पूछा। संगीत जी का भी आप ही से सवाल है, वो कह रहे हैं मेरा सवाल भी सुन लीजिए, इकट्ठे जवाब दे दीजिए। इकट्ठे जवाब दे सवाल- दीजिएगा। बोलिए, कांग्रेस के नेता से ज्यादा सवाल तो आशुतोष से हो रहे हैं। बोलिए संगीत रागी, पूछिए सवाल। देखिए, मैं तो आशुतोष को आशुतोष ही जानता हूं, लेकिन पहली बार आशुतोष को जब इन्होंने चुनाव लड़ा तब मुझे लगा कि ये आशुतोष गुप्ता हैं। अब मैं नहीं जानता इन्होंने जानबूझ करके किया था या एक खास जाति के वोट को ग्रैब करने के लिए किया था, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पहली बार मुझे ये जानकारी में आई। दूसरी बात, देखिए, संघ के लिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, संघ का कोई मैं प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज मैं बता सकता हूं, जितना संघ ने दलितों, भारत के अंदर कोई दलित नहीं है, राम और कृष्ण का वंशज कोई दलित नहीं है, हम सब मानव हैं और हिंदू समाज के एकदम अंग हैं, उसी के रूप में हम सबको देखते हैं, उससे अलग संघ किसी को नहीं देखता है, और उसी अनुसार से सामाजिक जीवन में संघ काम भी करता है। सर, आप आशुतोष जी से सवाल पूछना चाह रहे थे। नहीं, तीसरी बात मुसलमानों को लेकर के जो आपकी टिप्पणी है, आप दलितों के सबसे बड़े नेता अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट में अंतिम भाषण दिया था, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मुगलों तक उस सारी परंपरा को आउटसाइडर के रूप में, इन्वाइडर्स के रूप में रेखांकित किया है। सर, ये आप भी पढ़े होंगे तो जानते सर, होंगे, हम भी पढ़े होते जानते। मेरा एक सवाल जो है। लोग इस भारत के हैं उनके साथ तो हमारी श्रद्धा है, जो लोग भारत के अतिरिक्त अरब की तरफ देखते हैं उनके साथ न आज श्रद्धा सर, है, लेकिन मेरा न सवाल पहले ये थी, है, न भविष्य में हाथरस में जिस बच्ची के साथ ये वाकया हुआ, बाड़मेर में जिस बच्ची के साथ ये वाकया हुआ, बारां में जिन बच्चियों के साथ ये वाकया हुआ, सिरोही में जिन बच्चों के साथ वाकया हुआ, सर इनका कोई अरब में नहीं है, ये सब यहीं की लड़कियां हैं, इनको यहीं की सरकारों से इंसाफ चाहिए, ये यहीं की सरकारों की तरफ उम्मीद से देख रही हैं। बिल्कुल सही कहा कोई जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे सिर्फ आपत्ति इस बात के लिए है कि आशुतोष जी पहला दिन जाकर के ही ये निष्कर्ष निकाल ले रहे हैं कि ऐसी ही घटना हुई। ठीक है, यही सत्य है। ओके, वो उनको एसआईटी पर विश्वास नहीं ओके, है, सीबीआई ओके। इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास नहीं है। ओके, आशुतोष जवाब दे रहे हैं, उसके बाद प्रताप जी से लास्ट कमेंट लेंगे, जल्दी से फटाफट। आशुतोष कर रहे हैं वही बस सही सर। है और उसे ही बस, मैं- आशुतोष बोलिए फटाफट, मैं छोटा रखिएगा प्लीज। 3 बुनियादी सवाल मैंने पूछे, उन बुनियादी सवालों के जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी ने नहीं दिए और मुझे अफसोस है इस बात का। पहला सवाल, कठुआ में बलात्कारियों के साथ खड़े हुए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनाया गया? दूसरा सवाल, अरब महिलाओं के बारे में भयानक टिप्पणी करने वाले तेजस्वी सूर्या को इन्होंने प्रमोट करके युवा मोर्चा का अध्यक्ष कैसे बनाया? गांधी जी के बारे में गलत टिप्पणी करने वाले कतील को इन्होंने कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनाया? ये लोग हैं, इसका मतलब आशुतोष जी, एक सेकंड, संगीत जी मुस्लिम विरोधी संगीत जी, है, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट ये है। मुस्लिम विरोधी है, संगीत जी, निवेदन है, समय कम है, सेंसिटिविटी प्लीज नहीं है, आखिरी कमेंट महिलाओं देना को जरूरी धर्म है। के आधार पे देखते मैं हैं, दलित अगर है आशुतोष जी तो इनकी सेंसिटिविटी ये नहीं बात लगती है। छोड़ते हुए जा रहा हाथरस हूं के अंदर आप बड़ी नाउम्मीदी हुई, 12 की बाड़मेर की बच्चियों के इंसाफ के लिए आपके मुंह से मैं एक शब्द नहीं सुन पाया। आप तेजस्वी नहीं, सूर्या एक में मिनट, उलझे एक रहे। मिनट, ठीक रोहित, सर, रोहित, कठुआ अभी का जो मामला अब अभी खत्म हो संविधान चुका, के एक सवाल आप का वहां जवाब अटके देना। रहे, बलरामपुर के लेकिन बारे जिन में बच्चियों के बोलिए। साथ रेप अभी हुआ आशुतोष उन पे जी, आपने एक अक्षर नहीं बोला। बलरामपुर आशुतोष के जी, बारे में बोलिए। आप बलात्कारी का धर्म और जाति देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। भयानक कल्पना है। आप बलात्कारी का धर्म और जाति देख के प्रतिक्रिया आप करते भी हैं। संगीत रागी साहब को याद बलरामपुर के होगा। बारे में क्यों नहीं बोल रहे? बोलिए। आशुतोष जी और सुधांशु जी प्लीज थोड़ा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, पानी पीजिए। मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, एक सेकंड सुधांशु सर, जी मैं का प्रताप ब्लड जी से प्रेशर कमेंट ले लूं। खराब ब्लड प्रेशर उनका बढ़ना अरे चाहिए, भैया, आज गुस्सा उनको आना चाहिए, सरकार उनकी है, सवालों के घेरे में वो हैं। प्रताप जी, आज आप यहां पर बैठकर जिस कन्विक्शन के साथ मुख्यमंत्री के बारे में दावा कर रहे थे कि जब उन्होंने कह दिया तो हो गया, उस कन्विक्शन के साथ उन सारी बच्चियों को यह वादा कर सकते हैं जो इंसाफ की आस लगाए आपकी सरकार की तरफ देख रही हैं? मैं आज तक के चैनल पे रोहित सरदाना जी आपको भरोसा देता हूं, और राजस्थान में एक भी अपराधी बचेगा नहीं
कांग्रेस, बीजेपी, धर्म और जाति की बात होगी नहीं। और मैं आज फिर कह रहा हूं, मैं मुद्दों से भटकाने की बात नहीं करता हूं। पुजारी का हत्यारा हो, चाहे कोई रेप का, पीड़ित रेप का, जो भी अपराधी जो रेप करता है, राजस्थान में किसी के लिए कोई जगह नहीं है, सीधे जेल में जाएंगे। और आज कह रहा हूं, कोई भेदभाव नहीं होगा। अभी जो बातें कर रहे थे, आज भी वोट ढूंढ रहे हैं मेरे साथी, वो कह रहे हैं बाबर, औरंगजेब, बाबर से लड़ने के लिए सुधांशु त्रिवेदी भी और आरएसएस नहीं गया था। बाबर से लड़ने के लिए हमारे बाप दादा राणा सांगा गए थे लड़ने के लिए। औरंगजेब से लड़ने के लिए महाराजा जसवंत सिंह गए थे। ये राजस्थान के सपूत राजपुताना की धरती से निकल कर गए थे। आज वोट के लिए आप इनको भी अपनी बपोती समझने लगे। महाराणा प्रताप का नाम लेते हो, सबका नाम लेते हो। अरे अभी इस वक्त बात हो रही है अपराध को खत्म करने की। हर जगह वोट ढूंढने में लगी हुई है बीजेपी और कांग्रेस। वोट के वक्त वोट मांगे, वहां तक ठीक है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम जरूर आना चाहिए, लेकिन कभी यह भी बोल दो कि इंदिरा गांधी ने देश के ऊपर बलिदान दिया, इंदिरा गांधी देश पर मर मिटी, महात्मा गांधी देश पर मर मिटे। आप इंदिरा गांधी पे चले गए सर। चलिए, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। इससे पहले बात इंदिरा गांधी से जवाहरलाल नेहरू और फिर झांसी की रानी पे जाए। सर एक सेकंड प्लीज, समय समाप्त हो गया। केवल ये कहते हुए कार्यक्रम को यहां विराम दिया। सुधांशु जी, माफी चाहता हूं, समय बचा नहीं बिल्कुल भी, वरना मैं आपका कमेंट जरूर लेता। लेकिन ये बात फिर कह रहा हूं कि अपराध को अपराध के चश्मे से ही देखा जाना चाहिए। अपराध को जब तक जाति, धर्म, संप्रदाय के चश्मे से देखा जाता रहेगा, राजनीतिक पार्टियां उसमें वोट तलाशती रहेंगी, तो कोई पीड़ित के साथ खड़ा होगा और कोई अपराधी के साथ। और ये इस देश की हकीकत है। इसको जितनी जल्दी समझ लें और दुरुस्त कर लें, उतना बेहतर है।